तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज का क्लास नंबर 2 जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बताते हैं कि बिना बकवास के जो है बेसिक कैलकुलेशन का भी क्लास जारी है। हमने क्लास नंबर 1 जो है करा दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको मेरा कोई भी वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक करेंगे मेरे चैनल पे, तो आपको सारे वीडियोस मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो बाद में आप देख रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए जा चुके रहेंगे। ठीक है, अगर आप शुरुआत से ही जुड़े हैं मेरे पास तो अभी 1-2 ही वीडियो अपलोड, यानी कि ये आज दूसरा क्लास है, यानी कि इस चैनल का दूसरा वीडियो है। और आज का हम तारीख बताते हैं कि आज जो तारीख है वो है 22 मार्च, यानी कि बिहार दिवस आज ही है। ठीक है, तो 22 मार्च 2023 को हम इस चैनल का दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो है बिना बकवास के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना बकवास के ही स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हमने क्लास नंबर जो 1 था, जिसमें क्लास नंबर 1 में हमने आपको जो है कुछ टिपिकल परसेंटेज को बताया था। उस टिपिकल परसेंटेज का यूज करके आज जो है हम कुछ परसेंटेज जो होंगे उनका जो है फ्रैक्शन मान, या फिर क्या कहें जी, उसका परसेंटेज में वैल्यू जो है निकालना सीखेंगे कि कैसे कैसे जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं, वहीं पहले स्टार्ट कर देते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शन से जो है हम लोग परसेंटेज में कैसे माइंड में जो है हम निकालेंगे। ठीक है, तो माइंड में निकालना सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है बहुत कम टाइम आपके पास दिए रहते हैं, तो सवाल को पढ़ते ही आपको आंसर का अंदाजा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कैलकुलेशंस को आपको माइंड में करने होते हैं। तो उसी माइंड में कैलकुलेशन करने के तरीके के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, कि बताइए आप 5/6 का प्रतिशत में मान क्या होगा। तो सर आप लोग कहेंगे क्या चीज़ कि अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपका जो है सिंपल सा फंडा होता है कि 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत पुराना तरीका है, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका नौकरी लगने वाला नहीं है। देखिए हम इसको भी बता देते हैं कि आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से जो है 50 बार में कटेगा। तो आप क्या करेंगे जी, 50 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, और बटा में 3 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज इससे 3 सब कटाइएगा तो 3/8 24 और 10 रहेगा, तो 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, 83.1/3% इस तरह से आपका आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका अगर आप लोग अपनाएंगे तो इस तरीका से आपका नौकरी नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बेस्ट मेथड क्या होगा। तो बेस्ट मेथड जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपका माइंड में कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने आपको टिपिकल परसेंटेज के बारे में कुछ समझाया है। ठीक है, तो देखिए ये स्पेशली होता क्या है। तो देखिए क्या हो रहा है, 5 गुने 1/6 है। ये स्पेशल 5/6 है वो क्या है जी, तो 5 गुने 1/6 है। इसको आप लोग माइंड में सोचना है कि 1/6 का ही 5 गुना है। 5/6 है वो 1/6 का 5 गुना है। ठीक है, और आप लोग को हमने बताया है, क्या बताया है जी, कि 1/6 होता है वो होता है 16.2/3% होता है। ठीक है, इसको हमने आपको बता दिया है। और इसको आप लोग जब बदलेंगे प्रतिशत में, ठीक है, इसको आप लोग जब प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा जी, तो 16 में ये 5 से गुना होगा तो 16×5 = 80 होगा। अब प्लस देखिए ये 5 से 2 में गुना होगा तो 5 गुना के 10/3 हो जाएगा, यहाँ पे 10/3 होगा। देखिए इस जो है 16.2/3 में ना बीच में प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बीच में क्या चीज छुपा रहता है जी, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा, प्लस है 10/3 को लिख सकते हैं 3.1/3, जिसको हम लोग लिखेंगे 83.1/3। अब ये आपको बहुत भारी दिखने में लग रहा है कि सर इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम कहेंगे कि नहीं, इतना कैलकुलेट नहीं करना होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बस माइंड में सवाल को सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे तरीके के बारे में हम लोग जानेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और अप्रोच आप लोग को हम बता रहे हैं, जिस अप्रोच को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये भी मेथड आपको परीक्षा में नहीं करना है।
ना ही ए मेथड करना है। इन दोनों मेथड से जो है बढ़िया मेथड है जो कि आप लोग को परसेंटेज में पहुंचाएगा, वो कौन सा मेथड है समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको बटा का जोड़ घटाव बताना चाहते हैं। ठीक है, कि बटा का जोड़ घटाव क्या होता है। तो चलिए हम एक नया पेज ले लेते हैं और इस पर थोड़ा समझिएगा, क्योंकि जो है बेस्ट मेथड है ना, जो बेस्ट मेथड, इस बेस्ट मेथड के लिए आपको जो है कुछ मेहनत करना पड़ेगा। बटा का जोड़ घटाव आपको अच्छे से आना चाहिए, तब जाके तीसरा का मेथड जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हम आपको जो है पहले बटा का जोड़ घटाव बताते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों को ये सब चीजें बताएंगे। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर मान चले कि 1 माइनस में 1/6 है, तो इसको क्या बोलेंगे। तो आप लोग जो है सिंपल सा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो आप लोग जो है बटा का जोड़ घटाव कैसे बनाएंगे, तो 6 में 1 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। है देखिए 1 का ही 6 गुना है, 1 का कितना गुना है जी, 6 गुना, तो आप ऊपर वाला का भी 6 गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 का 6 गुना, तो यहाँ पे 1 का भी 6 गुना लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाते हैं। देखिए 6 का 1 गुना है, ये 6 का 1 गुना है, तो ऊपर वाला का भी आप लोग 1 गुना करते हैं, ये आप लोग को पता है। तो 1 एकम 1 होता है, यानी कि सिंपल सा कुछ नहीं होता है। देखिए 1 माइनस में 1/6 जो होता है वो यहाँ पे 6 और 1 का लघुत्तम जो 6 होता है। देखिए नीचे क्वेश्चन तो 1 है, तो 1 छक्के 6, तो 1 छक्के 6 लिख लेते हैं ऊपर, और 6 एकम 6 तो 1 एकम 1 लिख लेते हैं। यही वाला बात को यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा जी, 6 में से 1 घटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। 6 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 5/6 हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसे बनाइएगा तो फिर तो नौकरी नहीं ना लगेगा जी। तो आपको बटा का जोड़ घटाव सिंपल तरीके से आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को, तो थोड़ा समझिए। है 6 में 1 से गुना होगा, पहले 6 में 1 से गुना होता है कितना, 6, और 6 में से 1 घटेगा तो ऊपर हो जाएगा 5 और बटा में 6 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर तक पहुंचना है। उसी तरह से अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2 माइनस में 1/3 हो, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो क्या कीजिएगा, 2 में 3 से गुना कीजिएगा, 2 तिहाई 6, और 6 में से ही देखिए 1 घटेगा, तो 2 तिहाई 6, 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 5 और बटा में 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। जैसे मान चलिए कि 5 माइनस में 2/7 हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 7 को 5 में गुना कीजिएगा, 7 5 35, अब 35 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा जी, 33 हो जाएगा, 33/7 हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मान चलिए कि अगर यहाँ पे 9 और प्लस में अगर 1/3 दे दे तो कैसे बनाएंगे जी, तो इसको सिंपल सा बात समझिए कि इसको जो है 9 3 27, 27 1 28/3 होता है, 28/3, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। देखिए प्लस को गायब कर लेंगे, 9.1/3 लिख देंगे, 9.1/3 लिख देंगे। है प्लस बीच का गायब हो जाता है, पूर्णांक के बीच में कुछ नहीं तो प्लस रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का और इस बात का दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान चले कि हम जो है 3 प्लस में कह रहे हैं 1/7 कह रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब समझिए, या तो इसको 3.1/7 लिखिए, प्लस को गायब कर दीजिए, 3.1/7 लिखिए, या फिर इसको डायरेक्ट जो है सॉल्व कीजिए। कैसे जी, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तरीका 21, और 21 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 22/7 हो जाएगा। तो यानी कि 3.1/7 या फिर 22/7 का जो है मतलब एक ही होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस टाइप के बटा का जोड़ घटाव को समझे होंगे। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस वाले शिफ्ट को। ठीक है, तो ये 5/6 है, इसको मंगाना है, तो क्या हम इसको ये 5/6 है, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस में 1/6, तो आप लोग कहेंगे जी सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जी, तो देखिए 6 में से 1 होता कितना, 6, और 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि 6 एकम 6 में से 1 घटेगा तो 5, और नीचे 6 का 6 रहेगा। यानी कि 1 माइनस में 1/6 को हम 5/6 लिख सकते हैं। यानी कि आपको माइंड में क्या सोचना है कि जो 5/6 है वो क्या है जी, 1 माइनस में 1/6 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 मतलब जो है 100%, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 1 का जो मतलब होता है 100%, चाहे 100% का मतलब होता है 1, जो कि क्लास नंबर 1 में था। आप लोग जा करके क्लास नंबर 1 को जरूर देखिएगा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 1/6 का जो है आपको टिपिकल परसेंटेज हमने बताया है वो क्या है जी, तो आप लोग कहेंगे 16.2/3%। आपको हमने टिपिकल परसेंटेज बताया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको भी बनाने का एक तरीका है। ठीक है, कैसे बनाना है थोड़ा सा समझिए ध्यान से। है 100 में से 16.2/3 हटाना है, इसको तब हटाने का तरीका थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम फिर से आपको अगला वाला पेज पे लेके चलते हैं, एक और नया पेज ले लेते हैं, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से।
जैसे में अगर 5 में से हमको घटाना हो 3.1/4 ही घटाना हो तो आपको कैसे घटाइएगा। आप लोग जो है बच्चा वाला मेथड थोड़ा सा छोड़िएगा, ठीक है। कैसे घटाइए तो समझिए, यहाँ पे 3.1/4 है ना जीते, इसको आप लोग 4 मान लीजिएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा है। 3.1/4 मतलब क्या जी 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा है तो इसको 4 मान के चलिए फिलहाल में। तो 5 में से सीधे 4 घटाइए, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया ना जी, तो नीचे जो 4 है वो 4 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये 4 में से अब 1 घटाइए, क्या घटेगा जी 4 में से ही 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा जी ये 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 4 में से 1 घटाइए तो कितना होगा जी ऊपर 3 हो जाएगा, यानी कि 3/4 बचेगा। तो क्या होगा जी 1.3/4 हो जाएगा। इस तरह से आपको घटाव लेना है, ठीक है, घटाव करना है। अगर इसका हम बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने बताने का प्रयास करें तो क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको क्या बताया, इसको अगर हम मिटा दें, हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है देखिए 5 माइनस में है 3.1/4 का जो मतलब होता है वो कुछ और नहीं 3 प्लस में 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग में अपना जो है दिमाग थोड़ा सा शांत रख के और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको कैलकुलेशंस बताने हैं। आपको परीक्षा में जल्दी से जल्दी कैसे सवाल को सॉल्व करने हैं, इस कैलकुलेशन को जब तक नहीं सीखेंगे ना जी तब तक जो है आप बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं बनेंगे और आप मैथ में उतने तेज नहीं होंगे। इसलिए ये सब चीज़ जो है बताना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे समझिए ये क्या हुआ जी 5 माइनस, देखिए माइनस में 3 से गुना होता है 3 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस से गुना होता है माइनस में 1/4 होगा। इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि देखिए 5 में से पहले 3 को घटाना है, देखिए 5 में से पहले 3 को घटाया जा रहा है, अब फिर जो है जितना आएगा उसमें से क्या चीज़ जी है 1/4 को भी घटाना है, तो यहाँ पे 1/4 को भी घटाया जा रहा है। तो हम क्या किए थे यहाँ पे देखिए समझिए कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब फिर 2 में से 1/4 को घटाना है। यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे, इसको अगर एक साथ हम ले लें है 5 और 3 को एक साथ ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे 5 में से 3 घटे तो 2 बचेगा, इसमें से 1/4 को घटाना है। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, 4 दूना के 8, 8 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी ये 9/4 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से घटाएंगे तो फिर आपको एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या बढ़ना पड़ेगा जी, तो देखिए ये 4 से जो है भाग देंगे तो 4 दूना के 8, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा 1 मिनट मिस्टेक हो गया है गड़बड़ घटा लिए हैं। यहाँ पे समझिए 4 दूना के 8, 8 में से 1 घटाना है, 4 दूना के 8, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा जी 7/4 हो जाएगा। तो इसको अगर जो है बदलेंगे तो क्या होगा जी ये 7 जो है 7 में 4 से भाग देंगे तो ये एक पूर्णांक कितना जी 3/4 बनेगा, क्योंकि 4 कम 4 और 3 7 होता है, बट्टा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से करेंगे तो आपका जो है टाइम बर्बाद होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आप जब तक ले समझेंगे नहीं तब तक ले नहीं समझ पाते, मैंने कि नहीं आप लोग फास्ट बना पाएंगे। प्रोसेस हमारा यही है जो प्रोसेस यहाँ पे किए ना यही वाला प्रोसेस करना है, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, आपको माइंड में डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, देखिए जो 5 में से 3 घटा रहे थे 3 को नहीं घटाएंगे, देखिए 3 से ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट किसको घटा रहे हैं 4 को घटा ले रहे हैं। 5 में से जो है 4 घटा रहे हैं, 3 से ज़्यादा है इसलिए 4 घटा रहे हैं, तो 5 में 4 घटे तो कितना होगा जी 1 होगा। जो नीचे 4 है ना उसको हम 4 लिख रहे हैं, इस 4 में से ही 1 जो ऊपर वाला है इसको घटा के हम लोग ऊपर लिखेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा जी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। अगर मान के चले उसी तरह से हमको कोई दे दे 6 में से अगर घटाना हो 5.2/3 को घटाना, तो हम क्या करेंगे इसमें से थोड़ा सा 5.2/3 ज़्यादा हो गया, इसको हम बाद में से करेंगे। यहाँ 5 न दे करके हम मान के चले कि 3 दिया होता है, ठीक है कितना दिया होता है 3 दिया होता है कि 6 में से 3.2/3 ही घटाइए। तो हम क्या करते हैं इसमें से 6 में से 3.2/3 न घटा करके एक बढ़ा के 4 घटाएंगे, यानी कि 3.2/3 जो है वो 3 से 1 ज़्यादा है इसलिए क्या घटाएंगे जी 4 घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा जी 2 बचेगा। अब थोड़ा सा बात को समझिए, आपको नीचे वाला जो है ना 3 उसको नीचे लिख लेना है और ऊपर वाला घटा के ऊपर लिखना है। तो 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटाएगा तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 2.1/3 हो जाएगा, 2.1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे 7 में से आपको घटाना पड़ जाए 5.1/1 नहीं, अगर मान चले कि 4/7 घटाना पड़ जाए, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, तो आपको करना कुछ नहीं, देखिए 7
7 में से 5 घटेगा तो 2 घट जाएगा, लेकिन हमको 5 नहीं घटाना, 5 से ज़्यादा है तो इसलिए एक बढ़ा के घटाएंगे, यानी कि 5 ना घटाएंगे हम, सीधे एक बढ़ा के यानी कि 6 घटाएंगे, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे जो 7 है वो 7 लिख देंगे, और इस 7 में से 4 घटा के ऊपर लिख लेंगे, तो 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचे 3, यानी कि 1.3/7 आएगा इसका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये घटाने वाला तरीका समझ में आया होगा, जो कि यही वाला तरीका है, ये कोई दूसरा तरीका नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज हमने किया है। हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, देखिए 2 है, इसको 1 आप प्लस में 1 में तोड़ लेते हैं, माइनस में 1/4 तोड़ लेते हैं, तो 1 जो है यहाँ पे लिख लिए, 4 एकम 4, 4 में से घटेगा तो कितना होगा जी 3/4 लिख लेते हैं। हम इस तरह से तोड़ के करते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो जो तरीका है आपका सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन इतना लिखना नहीं है, आपको करना है ऐसे डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट करने अगर आपको आ रहा है तो फिर आप जो है एलिजिबल है उस टिपिकल परसेंटेज को डायरेक्ट कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, देखिए 100 में से 16.2/3 घटाना है, दोनों परसेंटेज में है तो घटा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 में से 16 हम नहीं घटाएंगे, हम क्या घटाएंगे, एगो ज़्यादा घटाएंगे, नहीं 17 घटाएंगे, तो 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 83 बचेगा। नीचे कितना है 3 है, तो नीचे लिख लेंगे 3, हमने क्या बताया ऊपर कितना लिखेंगे, तो 3 में से 2 घटा के लिखेंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा जी 1, यानी कि 83.1% यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगर नहीं समझ में आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो है दूसरा यानी कि क्वेश्चन पे भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये है 4/7 है, ठीक है। तो इसको बनाने का एक तो तरीका यह है कि आप क्या कीजिए, 4/7 है, इसको आप लोग माइंड में रखिए कि 1/7 का 4 गुना है, 1/7 का 4 गुना है। तो हम लोग क्या जानते हैं माइंड में कि 1/7 जो होता है वो कुछ और नहीं 14.2/7 होता है, इतना प्रतिशत होता है। अगर हम लोग 4 का 14 में गुना तो 14 चौका 56 हो जाएगा, 14 चौका 56, 4 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8/7 हो जाएगा, 4 दूना के 8 होगा। देखिए 4 से 14 में भी गुना होगा, 4 से ही 2 में भी गुना होगा, क्योंकि बीच में प्लस होता है तो दोनों में गुना करना पड़ेगा ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4 से 14 में 56, 4 दूना के 8 है, बीच में प्लस यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे प्लस में नहीं लगाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। है जो है 7 से 8 जो है ज़्यादा है तो इसको क्या लिख सकते हैं जी 56 और प्लस में देखिए 8 जो है 7 से ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हैं 1.1/7 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 एकम 7 और 1 8 हो जाता है, तो यहाँ पे 56 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 57.1/7% हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका ये तरीका आपका हो जाएगा, ठीक है, जिससे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आपको परीक्षा में जो है ना ही ए वाला लाइन लिखना है ना ही ए वाला लाइन लिखना है, और ठीक है आप चाहे तो ए वाला लाइन लिखें और डायरेक्ट जो है इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो इस वाले लाइन को भी स्किप करेंगे, डायरेक्ट इस वाला लाइन को लिखेंगे और इस लाइन से जो है इस लाइन पे पहुंचेंगे, यानी कि इसको मैक्सिमम 2 स्टेप में आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है तो हम थोड़ा समझाते हैं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो परीक्षा में जो है ना इतना नहीं लिखना होता है, परीक्षा में कितना लिखना होता है इस समझिए थोड़ा सा। 4/7 है, ये माइंड में सोचेंगे कि 1/7 का 4 गुना है, और 1/7 है वो 14.2/7 का 4 गुना होगा, ठीक है। 1/7 का मान कितना होता है जी 14.2/7 होता है, और इसको माइंड में ही रखेंगे, ठीक है, कि 1/7 का 4 गुना है और 1/7 का जो मान है वो 14.2/7 है, ठीक है। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं, क्या करते हैं जी 4 से गुना करते हैं तो क्या होगा जी 14 चौका 56 होगा, और ऊपर 4 दूना का 8/7 होगा। 8/7 जो है ऊपर वाला ज्यादा है तो उसको बदलेंगे तो 1.1/7 आएगा, उसको बदलेंगे तो 1.1/7 आएगा, और इधर 14 चौका 56, तो 14 में 56 में 1 जोड़ेंगे तो 57.1/7 होगा। ये माइंड में जो है कैलकुलेशन होता है, और बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगा जब आप प्रैक्टिस करने लगिएगा तो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो है आप लोग बनाइएगा, बहुत अच्छे से सवाल बन जाता है। हम इतना ही पे छोड़ने वाले नहीं है, हम आपको बहुत सारे सवाल जो है आज कवर कराएंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से नंबरिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से नंबरिंग देंगे तो कितना ही नंबरिंग देंगे, ज़्यादा नंबरिंग देने में कठिनाई होने लगा, बहुत लंबा लंबा नंबरिंग हो जाएगा, इसलिए इस टाइप का नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर अगर हम सवाल आपका बात करें तो जैसे मान चलिए कि 5/7 का ही हमको बनाना है,
ठीक है। तो 5/7 का माइंड में सॉल्व कीजिए। देखिए ये जो है 5 जो है 1/7 जो है, देखिए यहाँ पे नीचे 7 है तो इसका मतलब 1/7 का ही 5 गुना होगा। और आपको पता है कि 1/7 होता है वो 14.2/7 होता है। इसका मतलब 14×5 = 70 होगा और 5×9 = 10 होगा। तो 10/7 यानी कि 3 कितना जी 1.3/7 हुआ। तो 14×5 = 71.3/7 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे माइंड में निकालना है 71.3/7%। तो हम लोग जो है डायरेक्ट माइंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचे तो थोड़ा सा समझिए, इसको हम लिख के बताते हैं कि कैसे कैसे पहुंचे। ये जो होता है हमने सोचा क्या चीज़ कि 1/7 का ही 5 गुना है, ये 1/7 का 5 गुना है। और हमने क्या सोचा कि देखिए ये जो 5 है तो यहाँ पे 5 ही लिखेंगे। 1/7 जो है वो हमने सोचा कि 14.2/7% होता है। इसका टिपिकल परसेंटेज जो कि आपको क्लास नंबर 1 में हमने समझाया है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्लास नंबर 1 जाके जरूर देखिएगा। तो 1/7 है, ठीक है, इसका मान क्या होता है 14.2/7 होता है, ठीक है। इसको हमने माइंड में रखे। तो 14×5 = 70 होता है, इधर 5 दूना के 10/7 होगा। 10/7 है ना, ये जो है 1 से बड़ा नंबर है, तो इसको हम लोग माइंड में ही कन्वर्ट करते हैं पूर्णांक में। तो ये कितना हो जाएगा जी 1.3/7 होगा। इसको भी कैसे कन्वर्ट करते हैं तो देखिए, इसको हम लोग सोचते हैं कि 7 से कितना ज़्यादा है, 3 को ज़्यादा है। तो इसका मतलब 7 एकम 7 बार में जाएगा और शेषफल 3 बचेगा, तो ऊपर 3 लिखेंगे। तो 7 एकम 7 3 10 कितना 10 हो जाएगा, बट्टा में 7 हो जाएगा। तो ये जो है माइंड में हम लोग डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। 7 से 3 ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था जी 3 ज़्यादा था, इसलिए लिख दिए 1.3/7 लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग माइंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या सोचा कि 14×5 = 70 आएगा, ठीक है, और साथ में प्लस में क्या आएगा जी 5 दूना के 10/7, जो कि हम लोग माइंड में ही कन्वर्ट करेंगे 1.1 कितना जी 3/7 हो जाएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत जो है हम लोग माइंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा जी, देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 70 में 1 जोड़ेंगे, है 70 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 71 अब पूर्णांक 3/7 होगा। इतना हम लोग डायरेक्ट माइंड से ही पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका नौकरी पक्का लगेगा। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, वरना नौकरी से आप वंचित रहेंगे, ठीक है। तो नौकरी से वंचित नहीं होना है, आपको जो है सीधे सीधे ये जो है माइंड में सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास परीक्षा में उतना टाइम रहता नहीं है। तो 4 नंबर अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे मैं 3/8 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग माइंड में सोचिए कि 3/8 है वो क्या है जी 3 जो है 1/8 का जो है 3/8 है 1/8 का 3 गुना है। 3/8 क्या है जी 1/8 का 3 गुना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए है 3 हो जाएगा, 1/8 का जो टिपिकल परसेंटेज हमने बताया था वो है 12.5%। कितना होता है जी 12.5%। तो इसको हम माइंड में सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं जी माइंड में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जी, तो भारतीय 36, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 होगा। तो देखिए भारतीय 36, आई देखिए 3 एकम 3 होगा, 3/2 का मतलब क्या होगा जी 1.1/2। तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37.1/2 हो जाएगा, यानी कि 37.5 आएगा। कितना आएगा जी 37.5। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो क्या करिए जी, हम इसको 12 में 3 से गुना करेंगे तो भारतीय 36 आया। अब फिर क्या चीज़ 3 में 1 से गुना किए तो कितना होगा जी 3/2 आया, इतना प्रतिशत। इसको फिर जब हमने कन्वर्ट किया, माइंड में ही कन्वर्ट करना है सब काम, तो 3/2 है उसको लिख सकते हैं 1.1/2%। फिर इसको क्या कर सकते हैं जी 36 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। लेकिन आपको सवाल में जो है 37.5 ऐसे नहीं लिखेगा, वो 37.5 सवाल में लिखेगा 37.5% लिखेगा। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ध्यान रखिएगा। सवाल जो मैंने हम लोग लिखेंगे ना तो उसमें ये बहुत बार यूज़ होगा 3/8, जिसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू यूज़ करेंगे 37.5%। इसको याद कर जाइए, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट डाटा है। कई बार इस समय सवाल जो है पूछा हुआ है CDS में CPO में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस सब जो है प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कीजिएगा ना आप, तो उसमें 3/8 यानी कि 37.5% वाला वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन हम जो है ऐसा भी नहीं करते हैं, हम इसको देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो ये जो है हम इतना जरूर सोचते हैं कि कितना ये 3 का जो है 1/8 गुना है, ठीक है। और हम जो है माइंड में इतना भी जरूर सोचते हैं कि 1/8 है वो 12.5% है। 12.5 अब हमारे माइंड में ऐसे चलता है, 12.5 कैसे चलता है जी इस टाइप से। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 12 36 होता है,
तो यहाँ पे 36 अपने माइंड में रखते हैं, और फिर 3 पंजे 15 होता है, यानी कि 1.5 होगा। यहाँ पे 1.5 होगा, पॉइंट के बाद 5 है यानी 1 अंक के बाद है, तो 35 15 1 अंक के बाद दशमलव रखेंगे तो 1.5 होगा, तो 36 1 37.5 होगा, यानी कि 37.5% हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है मैंने गुना होना जो है ना बहुत अच्छे से किया कीजिए। हमने कैसे किया तो देखिए, ये जो है 12.5 है, इसको हमने माइंड में रखा कुछ इस टाइप से कि 12 है और फिर प्लस में जो है 0.5 है, जो 12.5 है कुछ और नहीं, 12 प्लस में 0.5 है, तो हम 12 3 36 करते हैं, ये माइंड में ही सॉल्व करना है। ठीक है, और ये 0.5 को जो है 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 यानी कि 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में एक जोड़ेंगे तो 37.5% आंसर हम लोग का आएगा। ठीक है, तो ये माइंड में ही कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे जी, तो देखिए 3/8 है वो 1/8 का 3 गुना, 1/8 जो होता है 12.5 होता है, 12.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 12 36 1 3 मैंने 1.5। ठीक है, तो 5 3 1.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना होगा जी 36 और 1 37.5 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम लोग माइंड में इतना निकाल लेते हैं। तो ये सब जो है काम आपको नहीं करना है, ये जो है भोंदू विद्यार्थी करते हैं, भोंदू विद्यार्थी। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं जिसमें ये सब करना पड़ रहा है तो कृपया करके आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब चीज़ें जो है आने लगेंगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आएंगी और आपका मैथ भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो आप मेरा विश्वास कीजिए, आप जो है कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि कैलकुलेट करना जब तक नहीं सीखेंगे तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखें, तो जैसे मैं मान चले कि 5/8 ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे, ये 1/8 का 5 गुना, 1/8 मतलब 12.5%, 12.5 का जो है 5 गुना करना है। ठीक है, तो देखिए 12 5 60 होगा, आप 5 5 25 यानी कि 2.5 होगा। ठीक है, तो 60 और 2.5 कितना होगा जी 62.5% होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट जो है माइंड में हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है, क्योंकि आप जो है बहुत कमजोर टाइप के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए हम आपके लिए लिख के बता रहे। देखिए 5 हो गया, और यहाँ पे 1/8 को हम लिखते हैं 12.5%। हमने आपको क्या बताया जी कि जो है 12.5 कुछ और नहीं, 12 प्लस में 0.5 है, 0.5 मतलब 0.5 है, इतना प्रतिशत है। तो हम क्या करते हैं कि 5 12 5 60 करते हैं। ठीक है, 60%। और देखिए 0.5 में 5 का गुना करेंगे तो 5 5 25 होगा, 5 5 25, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव के बाद 1 रहेगा, तो ये माइंड में ही करते हैं कि 0.5 का 5 गुना यानी कि 2.5 होगा, 0.5 का 5 गुना यानी कि 2.5 यानी कि 2.5 2.5 होगा। इसको जब जोड़ेंगे हम लोग माइंड में ही, तो 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 62.5% हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइंड में कैलकुलेट करते हैं। कहाँ कैलकुलेट करते हैं जी, माइंड में। तो आप लोगों को भी माइंड में कैलकुलेट करने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। हम इतना ही से छोड़ने वाले नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पक्का आएगा एकदम। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके दिमाग को शांत रखते हुए समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि परीक्षा में आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लिख लिख के सॉल्व करें। ठीक है, आपको माइंड में ही सॉल्व करने होंगे, और हम भी जाकर वहीं पे माइंड में ही सॉल्व करते हैं। तो 4/9 है, इसको कैसे करेंगे जी, तो 1/9 का ही 4 गुना है। ठीक है, अगर 4/9 का निकालना हो, ठीक है, तो कितना है जी 1/9 का 4 गुना है। अब हमारे दिमाग में जो है वो डाटा हमेशा चलता है कि 1/9 है वो कुछ और नहीं 11.1/9 है। ठीक है, 1/9 होता है, ई कितना होता है इसका परसेंटेज वैल्यू 11.1/9 होता है, जो कि आपको क्लास नंबर 1 में समझाया है, हमने लिखवाया है, याद भी करवाया है। ठीक है, तो कृपया करके अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज जाकर के क्लास नंबर 1 देख लीजिए, आपको ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 11.1/9% का जो है 4 गुना करना है, तो ये माइंड में ही हम सॉल्व करते हैं। 11 चौका 44 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा जी, ऊपर 4 हो जाएगा, बटा में 9, यानी कि 44.4/9% इसका आंसर हो जाएगा। अगर डेसिमल में वैल्यू पूछता तो कैसे करते जी, डेसिमल में इसको करिए तो कैसे होगा, तो 4 गुने 1/9 का डेसिमल में वैल्यू हमने बताया था, वो बताया था 1.11%। ठीक है, ये लगभग मान होता है 1/9 का। तो ये क्या हो जाएगा जी, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि सब 4 4 में बदल जाएगा, यानी कि 44.44%, यानी कि 4% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट आपको करने आना चाहिए। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं 7/9 का ही बात करते हैं, तो आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है जी, देखिए 1/9 का 7 गुना, 1/9 यानी कि 11.11, तो 11.11 में 7 से गुना तो 77.77 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जो है माइंड में ही कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे जी, 1/9 बराबर में है 7 गुने 1/9 को अगर टिपिकल परसेंटेज में लिखे तो क्या होगा जी, 11.1/9% हो जाएगा, जिसको गुना कीजिए 11 7 77 हो जाएगा, और ऊपर 7 एकम 7 और बटा में 9, यानी कि 77.7/9%। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते तो देखिए 7 गुने 1/9 को हम लोग लिखते हैं 11.11%, ये लगभग मान होता है, और 7 का जब गुना करेंगे तो सब 7 में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो जितने भी हमने आपको परसेंटेज अभी तक दिए हैं वो सारे के सारे परसेंटेज आप लोग जो है थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब अगर इसी तरह से आपको जो है सवाल कहीं परीक्षा में मिल जाए कि जैसे कोई वस्तु का जो है कीमत 55.55% जो है बढ़ाया गया, ठीक है, तो क्या आप लोग इतना नहीं समझदार है कि ये जो है डबल डिजिट का रिपीटेशन है, इसका मतलब पक्का ये जो है 5 गुने 11.11% का ही रिपीटेशन है। देखिए तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब क्या चीज़ जी 11.11 का ही जो है 5 गुना होगा। आप लोग इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है बहुत अच्छे इंसान में से एक हैं। ठीक है, देखिए 11.11 का 5 गुना करेंगे तो 55.55 आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो है देखिए 11.11% जो होता है वो होता है कुछ और नहीं, 1/9 होता है, यानी कि 5 एकम 5 बटा में आपका 9 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके परीक्षा में कहीं दिख जाए इस टाइप के सवाल तो। ठीक है, तो डबल डिजिट का रिपीटेशन जो होता है उसको आप लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम अगला सवाल आप लोगों के लिए ले लें तो अगला सवाल अगर मान चले कि 13/10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जी 13/10 ले लेते हैं, तो ये हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। देखिए क्या है जी, ये जो है 13/10 है वो कुछ और नहीं 1/10 का 13 गुना है, और हमको पता है कि 1/10 होता है वो 10% होता है, तो यानी कि 10% करेंगे, 13 में 10% गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 130% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ रहा होगा। कैसे करेंगे, तो 13/10 जो है 1/10 का 13 गुना, 1/10 10% का 13 गुना यानी कि 130%। ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको पहुँच जाना है, यहाँ से आपको यहाँ पे पहुँचना है। ये सब माइंड में कैलकुलेट करने का तरीका हम सिखा रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं सिखा रहे हैं। चलिए आपको और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए जो है आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। जैसे मान के चलिए कि आपको जो है मिल जाए 5/11 का ही निकालना हो, टिपिकल परसेंटेज का वैल्यू निकालना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता है, क्या पता है जी कि 5 गुने 1/11 का ही जो है परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये 5 है और 1/11 जो होता है वो होता है 9.1/11 होता है, और आपको पता है कि 9×5 = 45 होगा, और ऊपर 1 में 5 से गुना होगा तो ऊपर हो जाएगा 5/11 हो जाएगा, यानी कि 45.5/11% हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे जी, तो 5 गुने 1/11 का कल हमने मान क्या बताया था जी, तो आप लोग कहेंगे सर 9.09% आपने बताया था, तो क्या होगा जी है 9×5 45 हो जाएगा, तो यानी कि पॉइंट में 45 और फिर 9×5 45 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 45, यानी कि 45.45% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल का जो गुना है इससे आपको डरना नहीं है, डेसिमल का गुना बहुत आसान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेसिमल का गुना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं क्या चीज़ जी 8/11 का ही हम लोग को तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1/11 का जो है 8 गुना है, 1/11 का 8 गुना, तो 1/11 जो होता है 9.1/11 होता है, तो 9×8 = 72, अब 72 पूर्णांक कितना हो जाएगा जी 8/11% हो जाएगा। बताइए इतना आएगा कि नहीं आएगा? इसको आप लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान के चले कि दशमलव में ही कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 9.09 होता है 1/11, तो 9.09 का जो है 8 गुना करना, तो 9×8 = 72, 9×8 = 72 72.72 हो जाएगा।
तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट करना चाहे तो 72.72 होगा। तो इस चीज़ का आप लोग जो है क्या कीजिए जी, माइंड में सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए। तो कैसे करेंगे जी, 8 गुने 1/11 होगा और यहाँ पे 8 गुने 1/11 का वैल्यू होता है कितना जी, 9.1/11% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 8 72 होगा, 72 पूर्णांक है, देखिए 1 8 8 होगा ऊपर, बटा में 11%, यानी कि 72.8/11%। इसी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए तो क्या होगा जी, 1/11 को हम लोग लिखते हैं 9.09% और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 72, ठीक है, दशमलव के बाद 9 8 72, यानी कि 72.72, यानी कि 72% हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये परसेंटेज जो है कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अब अपने तरीका में बदलाव करेंगे। इस टाइप का कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हो तो आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। अगर इसी तरह से मान के चले कि आपसे कहीं परीक्षा में कहीं पे दे दिया हो किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 63.63 जो है प्रतिशत घटाया जाता है, तो आप इसको अगर टिपिकल परसेंटेज से जो है मतलब परसेंटेज जो वैल्यू है इससे आपको क्या करना है जी, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या सोचेंगे जी, तो 963, यानी कि आपको पता चल गया कि 7 गुने 9.09 का ये जो है, देखिए 9.09 का 7 गुना है। ठीक है, 9.09 का 7 गुना है, क्यों, क्योंकि 963 और 963, यानी कि 63.63 है, वो कुछ और नहीं 9.09 का 7 गुना है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि 7 9.09 होता है 1/11, यानी कि 7/11 का ही वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के जो सवाल इसको भी आपको करने आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपको एक सवाल देते हैं। जैसे मान के चले कि आपको बनाना हो 5/12 का ही आपको बनाना हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जी, ध्यान रखिएगा। तो 5 गुने 1/12 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 गुने 1/12 क्या होगा, तो 1/12 जो होता है 8.1/3% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुने 8.1/3% होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझिए। तो ये 5/12 को हमने सोचा पहले माइंड में कि 1/12 को 5 गुना होगा और 1/12 का जो 5 गुना होगा तो 1/12 का परसेंटेज में वैल्यू होता है 8.1/3% होता है। तो यहाँ पे 8 5 40 होगा, 5 एकम 5, तो 5/3 तो 3 से 12 हो गया। तो क्या करेंगे जी, 1.2/3 सोचेंगे। ठीक है, तो 8 5 40 आगे यहाँ पे 1.2/3, यानी कि 41.2/3 यहाँ पे आंसर आएगा। तो कैसे किए जी, तो 5/8 40 कर लेंगे, आप प्लस में 1, देखिए 5 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3%, जिसको हम लोग माइंड में कन्वर्ट कर रहे थे 40 प्लस, देखिए 3 से जो है 2 को ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको लिखेंगे 1.2/3 लिखेंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 41.2/3% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा सोचना समझना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा समझिएगा तो फिर जो है ये सब लिख के करते रहिएगा, आपको जो है कभी भी जिंदगी में नौकरी नहीं लगेगा। ठीक है, अब करने के लिए तो विद्यार्थी ऐसे भी कर लेते हैं, बहुत आसान है करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 100% से गुना कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से बाबू नौकरी नहीं लगता है। 4 3 12 25 चौका 100। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब 25 25 125 बटा में 3%, फिर जो है गुना करते हैं, क्या भले भाग देते हैं, तो 3 चौका 12 3 एकम 3, तो 41.2/3% आ तो जाता है। लेकिन आपको हम क्या बता रहे हैं कि कुछ इसको माइंड में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा तरीका बताने जा रहे थे। इस माइंड में तरीका क्या होता है जी, 1/12 का 5 गुना होता है, 1/12 जो होता है 8.1/3 गुना होता है। तो 5/40 यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, यानी 1.2/3 हो जाएगा। तो 40 41.2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कन्वर्ट करना हमने सिखा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें और आप इस चीज़ पे जंप करें। उम्मीद करेंगे कि इससे आपको बेस्ट मेथड मिलेगा, जिससे आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो जो कल हमने बेसिक मेथड बताया है उस मेथड से आपको नहीं करने हैं, आपको करने हैं जो अभी टिपिकल परसेंटेज का यूज करके ही करने हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है ना इसी टाइप के जो है कन्वर्ट करने से जो है जल्दी से जल्दी आप कन्वर्ट कर पाएंगे और रिजल्ट भी आप मैंने जो आंसर पूछा है ना वो आप जल्दी से जल्दी ला पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। ठीक है, तो अगर मान चले कि इसी तरह से हमको 11/12 का जो
जो है परसेंटेज में वैल्यू चेंज करना है। तो देखिए ये 12 से जो है 11 जो है बहुत नज़दीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे 11 गुना जो है 11 गुना 1/12 नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे सोचेंगे 1 माइनस में 1/12 है। क्यों? क्योंकि अभी आपको हमने समझाया कि 12 कम 12 होता है, 12 में से 1 घटेगा तो 11 होगा, यानी ऊपर 11 नीचे 12 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं। और आपको पता है कि 1 जो होता है वो 100% होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1/12 होता है 8.1/3% होता है। आपको घटाना भी हमने सिखाया, देखिए 8 से ज़्यादा है तो इसमें तो दीजिए यहाँ पे 100% में से 9 घटाएंगे, 8 से ज़्यादा है मतलब 9 घटाएंगे, तो 100 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। और नीचे जो है 3, इसको 3 ही लिखेंगे। ऊपर 3 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी 2, यानी कि 91.2/3% लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें सीख रहेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 11/12 है, इसको 1 माइनस में 1/12 लिखेंगे। 1/12 मतलब 8.1/3, तो 100% में से 8.1/3 घटाएंगे, 9 घटाइए पहले तो 91 हो जाएगा, 91.2/3 हो जाएगा। तो आपको जो है ऐसे माइंड में जो है कन्वर्ट कर लेना है, डायरेक्ट यहाँ तक आपको पहुँचना है। हई 2 लाइन आपको नहीं लिखना है। ये जो 2 लाइन आपको सिखा रहे हैं ना, ये 2 लाइन लिखना पाप है। परीक्षा में अगर लिख देते हैं ना तो इसको पाप बोलेंगे, पाप। आप जो है पाप कर रहे हैं, घोर पाप कर रहे हैं। और ऐसे वाला विद्यार्थी जो है ना, इसका तो नौकरी सीधे सीधे नहीं लगेगा। ऐसे जो विद्यार्थी करेगा, अब क्या करेगा जी 4 3 12 फिर 25 चौका 100 करेगा, ठीक है। तो 25 में 11 से गुना 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 27 होगा, 275/3 करेगा और फिर इसे भाग देगा। 3 3 8 24, 3 27, तो 3 27 यहाँ पे 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2/3 कर लेगा। और ऐसे करेगा तो इसमें भी टाइम लगता है, टाइम। बात समझ में आ रहा है ना जी, इसमें भी टाइम लगता है। और ऐसे जो है माइंड में जल्दी निकलता है, क्योंकि 100 में से 9 घटे 91.2/3 डायरेक्ट आंसर आता है इसमें से। इस बात को समझ में आ रहा है ना जी। तो ये वाला मेथड बहुत फास्ट मेथड है, इसमें गुना भाग कैलकुलेशन जो है ज़्यादा करना है। तो कैलकुलेशन से आप बचिए, तब जाके आप फास्ट आंसर तक पहुँचेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अभी तक ये बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हम 9/14 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9/14 कैसे करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये 9 गुने 1/14 है, यानी कि 1/14 का 9 गुना है, ठीक है। 1/14 का है जी 9 गुना है, तो इसको करेंगे जी 9 गुने 1/14 का जो मान होता है वो होता है 7.1/7% होता है। ये माइंड में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 7 63 होगा। और देखिए 1 9 9 होगा, 9/7 जो होता है 1.2/7 होगा, क्योंकि 7 से जो है 9 2 है ज़्यादा है, ठीक है। तो 2/7 बचेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 9 7 63 एक 64.2/7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे जी, देखिए 7 में 9 से गुना करें तो 9 7 63 हो जाएगा। तो 63% आप प्लस में कितना जी, यहाँ पे देखिए 9 में 1 से गुना होगा तो कितना 9/7%। इसको जो है हम लोग कितना लिखेंगे जी, 9/7% है उसको हम लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे जी, 1.2/7 लिखेंगे, क्योंकि 7 एकम 7 और 2 9 होता है, बटा में 7 है। 7 से 9 2 ज़्यादा है, इसलिए 2/7 आएगा। एक पूर्णांक लगा देंगे क्योंकि एक बार भाग लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना प्रतिशत, तो 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64.2/7%। तो इस तरह से जो माइंड में सॉल्व करता है ना, हाई इतना नहीं लिखता है, ये जो माइंड में सॉल्व कर लेता है इतना के लिए, और डायरेक्ट यहाँ तक जो पहुँचता है उसी का नौकरी लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको परीक्षा में जो है कन्वर्ट कैसे करना है, तो इस टाइप से कन्वर्ट करना है, माइंड में कन्वर्ट करना है, तब जाके आपका नौकरी लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपके परीक्षा में अब टाइम की कमी रहती है, कमी आपको 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये 4/15 को ही कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो है 1/15 का 4 गुना है, और 1/15 आपने कल सिखाया था वो था 6.2/3% सिखाया था। इसको कैसे गुना करेंगे, तो आपको हम गुना करने का तरीका बता चुके हैं। 6 चौका 24 होगा, 4 दूना के 8 होगा, 8 बजे 3 जो है 3 होता है, वो 2.2 कितना होता है जी 3 होता है, 2.2/3 होता है। तो 6 चौका 24 और 2 28.24 और 2 26.2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने हैं, आपको जो है कैलकुलेशन इस टाइप से करने हैं, इस बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। तो 6 चौका है 24 हो जाएगा, 24 आप प्लस में 4 दूना के 8/3% हो जाएगा।
ठीक है, इस बात को समझा कीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से दिमाग लगा के समझा कीजिए माइंड में कैसे सॉल्व करते हैं। भाई 8 बजे जो 3 है, देखिए 3 दूना के 6 और 2 बचेगा, तो 3 दूना के 6 हो गया, 3 दूना के 6 और 2 बचेगा तो 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 2 8 होगा, बटा में 3, इतना प्रतिशत आएगा। अब आपको क्या करना है, 24 में 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 26.2/3% हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व, ठीक है। लेकिन ये काम करना है यहाँ से लेके यहाँ तक माइंड में। आपको पहाड़ लग रहा होगा शुरू में, लेकिन ये धीरे धीरे जो है आपका आदत बन जाएगा। जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ना, वैसे आप लोग भी कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो बहुत इजी मेथड है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। उसी तरह से अगर मान के चलिए कि हमको करना हो कितना जी, अगर यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे 11 बटा हमको 15 ही करना हो तो कैसे करेंगे जी, तो कहेंगे 11 गुने 1/15 कर लेंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है, सिंपल से समझिएगा, 1/15 का जो हमने मतलब बताया है वो 6.2/3 बताया है। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो यहाँ पे 6 11 6 66 हो जाएगा, 11 दूना के 22/3 हो जाएगा, तो 66 हो गया ये, आप प्लस में 22/3 हो गया। ये हमको माइंड में ही रखना है। देखिए 3 7 21 होता है, तो 66 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे आप लोग कहेंगे 73, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 1/3 यानी कि 73 कितना जी, 73.1/3% हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। तब अब जो सवाल में है हम इतना नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट जो है कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि बाबू देखो कैसे कन्वर्ट होता है। देखो जैसे 7/16 का ही ले लेते हैं, तो आपको पता है कि 7/16 है वो 1/16 का 7 गुना है, और जो 1/16 होता है वो 6.25 होता है, तो 6.25 का 7 गुना करेंगे तो 7 6 42, 25 7 175, यानी कि 43.75 होगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 43.75% आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में नहीं आया? अच्छा, हमको पता है, आपको लिख के समझाना पड़ेगा ना, आप इतने बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं कि आपको लिख के समझाना पड़ता है। देखिए ये 1/16 का 7 गुना है, 1/16 का ही 7 गुना है, तो हमको माइंड में कन्वर्ट करना है, जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना है। तो 1/16 होता है वो 6.25 होता है, इसको हम लोग 6.25 पढ़ते हैं, इसको हम लोग 6.25 पढ़ते हैं, 6.25 6.25 6.25 होता है। तो हमने क्या किया, माइंड में कन्वर्ट किया, 6 7 42 किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, 42 कर लेंगे। देखिए 25 7 175 होता है, दशमलव का 25 है ना जी, तो 25 7 175 होता है, दशमलव का 2 अंक था, तो यहाँ पे दशमलव का 2 अंक बैठाएंगे तो 1.75 आएगा, इतना प्रतिशत, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 42 में 1 जोड़ा था और यहाँ पे 43 लिखा था, 43.75% हमने लिखा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखा करें। तो 1/16 का हमने जो मान निकाला था, कल क्या निकाला था, 6.25% निकाला था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, वो भी अभी क्यों बता रहे हैं, जो विद्यार्थी छोड़ के भागने वाले तो शुरुआत में भाग गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक टिके हैं तो आप लोग समझने वाले विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, 13/18 कर लेते हैं। देखिए क्या है जी, 13 गुने 1/18 है। आपको भी पता है कि 1/18 का जो हमने कल फ्रैक्शन वैल्यू बताया था वो बताया था 5.5/9% हमने बताया था। तो कैसे गुना करेंगे जी, तो 13 5 65 करेंगे, 13 5 65, हाँ यो 13 5 65 हो जाएगा, 65/9% हो जाएगा। तो आप लोग को हमने सिखाया कि 9 जो होता है 9 7 63 होगा, यानी कि 7.2/9 आएगा। तो 65 को 7 को 72.2/9 आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। कितना आएगा जी, 72.2/9% आएगा। आप खुद से भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से कैलकुलेशन कीजिए। जैसे अगर आपको हम दे रहे हैं 17/24 का ही कीजिए, तो आप अभी कभी वीडियो पॉज कीजिए, अपने से कैलकुलेट कीजिए, माइंड में करके लिखिए, फिर हम जो बना रहे हैं उसको भी समझिए। जैसे दिमाग में हम कर रहे हैं, आपको भी करना है कि 17 जो है 17/24 है, ये होता है 1/24 का 17 गुना। 1/24 जो होता है वो 4.1/6% होता है। तो 17 चौका 68 और 17/6 हो जाएगा। तो 6 दूना के 12, यहाँ पे कितना होगा जी, तो यहाँ पे 17 चौका 68 70.5/6 हो जाएगा, यानी कि 70.5/6% यहाँ पे आंसर आएगा। इस तरह से आपको माइंड में कन्वर्ट कर
करना है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम आपको माइंड में कैसे कन्वर्ट करना है इसको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सीखिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा ना जितना, तो धीरे धीरे आपको आने लगेगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं, जोड़ घटाव गुना ही है। जोड़ घटाव गुना, ये 3 गो चीज़ से मिल करके ये सब चीज़ बन रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 17/24 जो है ये कुछ और नहीं 17 गुने 1/24 है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 में हम 1/24 का जो मान हम लोग जानते हैं वो जानते हैं 4.1/6%। तो 17 चौका होता है 68 और प्लस में है 17 एकम 17 होता है, तो 17/6% हमने देखा, ठीक है। तो ये हमने माइंड में जो कन्वर्ट किया था 17/6 को, वो किया था 6 दूना के 12, 5 17 बटा में, ठीक है। देखिए 2.5/6 हमने माइंड कन्वर्ट किया था। कैसे कन्वर्ट किया था? 6 दूना के 12 या 5 17, ठीक है। शेषफल हमने 5 दिमाग में रखा था, तो 68 और 2 जो है जोड़ा था हमने, तो यह आया था 70.5/6% हमारा आंसर आया था। तो इस तरह से आपको माइंड में कन्वर्ट करने हैं, माइंड में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे देखिए 27/40 है, 27 बटा क्या है जी 40 है, तो आपको 27 गुने 1/40 जो है यहाँ पे हम लोग कहेंगे, क्योंकि 1/40 का 27 गुना 27/40 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/40 होता है वो होता है 2.5, ठीक है, 2.5% होता है। 1/40 होता है 2.5% होता है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 27 दूना के 54 और 27 का जो है यहाँ पे 5 में गुना नहीं करेंगे। देखिए 0.5 जो होता है आधा होता है, 0.5 क्या होता है जी आधा होता है, तो 27 का आधा 13.5 होता है। तो 54 में 13.5 जोड़ना है, तो 54 3 57 2 कितना जी 57 2 67 और 67 में यहाँ पे कितना जोड़ेंगे जी 67 में गड़बड़ हो गया, 27 दूना के 54 फिर यहाँ पे 13.5 जोड़ना है, तो 54 में कितना जी 13 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना जी 67 में और फिर यहाँ पे 67 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 67.5% हो गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट किए थोड़ा समझिए ध्यान से। है 27 दूना के 54 हो गया, तो 54 कर लिए। है 0.5 जो होता है ये आधा होता है, 0.5 का होता है ये आधा, तो 27 का आधा होता है 13.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 54 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67.5 यानी कि 67.5% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग अपने से करके देखिए, अपने से कीजिएगा तो खुद व खुद आंसर आपको आने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कैलकुलेशंस को सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको जो है हम और भी कैलकुलेशन सिखाते हैं। जैसे में अगर आपका है 7/80 हो जाए इतना प्रतिशत, ठीक है, 7/80 को जो है आपको प्रतिशत में जो है चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सा समझते हैं आप लोग कि जैसे यहाँ पे 0 दिया है ना, तो आपको लोग सीधे सीधे क्या कीजिए इसको गुना कर लीजिए 100% से, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए है 2 चौका 8, यहाँ पे 2 5 10, तो यहाँ पे कितना हो 7 5 35 और बाटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 में 4 से भाग देंगे तो कितना ये 9 चौका 36 होता है, यानी कि 8 चौका 32 होगा, तो यहाँ पे 8.3/4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है कर लेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सा बात को समझिए, बढ़िया से समझने का अगर प्रयास कीजिएगा तो आपको जो है हम बहुत अच्छा चीज़ सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये 7/80 है वो कुछ और नहीं 7/10 का जो है ये 1/8 गुना है। आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं? ये माइंड में सोचना होता है। एक तो आप ऐसे करेंगे ही करेंगे, एक आप ऐसे करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 0 दिखाई देगा, 0 दिखाई देता है आप लोग ऐसे करेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको सोचना होता है। 7/10 का जो है ये 1/8 गुना है, ठीक है। 7/10 का 1/8 गुना है, क्या होगा जी? तो यहाँ पे 7/10 होता है वो कुछ और नहीं, यहाँ पे 7/10 ही लिखिए, ठीक है। 1/8 होता है आपको हमने बताया ये होता है 12.5%। क्या होता है जी 12.5%। तो कैसे गुना करेंगे? तो 12 84 और 7 5 35 यानी कि 3.5, तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5, तो 87.5 बटा में 10 यानी कि एक अंक पहले और ही दशमलव आ जाएगा, यानी कि 8.75% हो जाएगा। इस तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि आंसर हमेशा डेसिमल देगा, ऐसे नहीं देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल में ही आंसर देगा आपको, ठीक है।
तो डेसिमल में आप लोग आंसर निकालना सीखिए। कैसे हम गुना कर लेना है, तो 12×25 देखिए 12×7 = 84 हुआ था और 7×5 = 35, ठीक है। तो 35 में एक पहले दशमलव लगाएंगे तो 3.5 होगा, तो 84 में 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5 होता है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माइंड में सॉल्व होता है। जैसे 3/32 का ही तोड़ना है, तो आप लोग कैसे तोड़ेंगे, 3/32 होगा वो होगा 3 × 1/2 × 1/16 होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 16 दूना का 32 होता है और 3 × 3 3 × 3, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ लेंगे। अब आपको पता है, देखिए क्या पता है जी आपको, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 3 × 1/2 × 1/16 है, कुछ और नहीं, क्या है जी, आप लोग क्या कहेंगे इसको, तो 1/16 होता है, आपको पता है, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग है, 1/16 होता है, आपको पता है कि 6.25% होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको 1/32 करना चाहे तो यानी कि आधा करेंगे, 1/16 का आधा क्या होगा जी 1/32, आधा करने का मतलब नीचे 2 से गुना, तो 16 दूना का 32 नीचे 2 से गुना करने से होता है, यानी कि 1/16 का ही क्या है जी, है 1/2 गुना है, आधा है। तो ये देखिए है 6.25 का आधा करेंगे, देखिए 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा, 25 का आधा क्या होगा जी 12.5 होगा, यानी कि यहाँ पे 125 होगा, यानी कि 3.125 होगा, ठीक है। तो 6.25 का यहाँ पे आधा करने का मतलब क्या हुआ जी 3.125 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मत तोड़िए, यहाँ पे ऐसे ही रखिए, जैसे है वैसा ही रखिए। यहाँ पे 1/32 का जो हम लोग माइंड में सोच लिए, क्या सोच लिए जी, यहाँ पे 1/32 है, ठीक है, वो कुछ और नहीं 3.125 है। ऐसे गुना करना आसान है, कैसे गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, यहाँ पे 125 कितना होगा जी 375 होगा, तो यहाँ पे 9.375% हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधा माइंड में सोचना होता है, क्या चीज़ कैसे सोचिएगा, 6 का आधा 3 और 25 का आधा 125, ठीक है, 25 नहीं है, स्पेशली 250 है, ऐसे सोच लीजिए कि 250 का आधा क्या होगा जी 125 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 25 सोचिएगा तो आपको जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, दशमलव का 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 250 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। 250 का आधा आप 125 सोच सकते हैं, इतना तो आप में काबिलियत जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इतना आंसर निकाल लिए। उसी तरह से अगर आपको जो है पहुंचना हो कैसी जी है 13/48 पे पहुंचना हो, ठीक है, इसका मान निकालना, तब क्या करेंगे जी 13 × 1/40 करेंगे, भले 1/48 करेंगे। आपको पता है 1/24 होता है, वो 1/24 क्या होता है जी, तो 6.1/6% होता है, 6.1/6%, ठीक है। तो अगर हम कहें कि इसका आधा कीजिए, क्या कीजिए जी 1/2 कीजिए, यानी आधा कीजिए, तो क्या होगा जी 1/48 होगा, और इसका आधा करने का मतलब क्या चीज़, इसमें 2 से भाग देना, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे 6 6.1/6 नहीं होता है जी, ये 4.1/6% होता है। 1 मिनट, हमको भी मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है क्या, 1 कितना 4.1/6% होता है, तो इसको आधा करेंगे यानी कि इसमें 2 से भाग देंगे, तो 4 जो है 2 से कटेगा 2 बार में, और क्या हो जाएगा जी 1/6 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, देखिए नीचे 6 है तो नीचे ही 2 रहेगा, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, यानी कि 2.1/12% हो जाएगा। ये आपको जो है निकाल लेना है 1/48 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए 13 × 1/48 जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1/48 है वो कुछ और नहीं, वो है 13 × 2.1/12% है, ठीक है। तो 13 दूना के 26 है, 13 × 13, तो 13 × 13/12 है वो 1.1/12 होगा, तो 13 दूना के 26 27.1/12% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कर पाएंगे इतना तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा सा कुछ अलग डाटा लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर ऊपर बड़ा आने लगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान चले कि हमको 19/16 का ही कन्वर्ट करना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे आप लोग 1.3/16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 × 16 3 19 होता है, बटा में 16 होता है। तो ये 1 जो 1/3/16 है वो कुछ और नहीं, ये 1 + 3/16 है, ये 1 + 3/16 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, आप लोग थोड़ा समझिए, है 1 प्लस में
3/16 हमने आपको अभी समझाया था काची जी कि 3 गुने 1/16 है। ठीक है, इसको माइंड में हमने कन्वर्ट करना सिखाया है काची जी। है 1 प्लस देखिए है 3 गुने 1/16 है। देखिए 1/16 होता है वो 6.25 होता है, नहीं कि 6.25 होता है। 6.25 का 3 गुना तो 6 18 25 75 यानी कि 18.75 होगा। तो यहाँ पे 1 का वैल्यू 100%, यहाँ पे 18.75, तो 118 कितना होगा जी 75 होगा, यानी कि 75 होगा। ठीक है, तो ये सब जो है माइंड में कन्वर्ट करना है। हमने क्या बताया 118.75% ये माइंड में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। कैसे कन्वर्ट किया, देखिए है 3 है तो 3 रखिएगा, है 1/16 है वो कुछ और नहीं 6.25% है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस में देखिए है 6 18 होता है और 25 75 होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 18.75 हो जाएगा। ठीक है, 18.75% होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है 1 जो है प्रतिशत में होता है 100%, 1 जो होता है प्रतिशत में 100% होता है। इसमें 18.75% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 18.75% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118.75%। तो इसको माइंड में कन्वर्ट करना होता है। इतना आप लोग कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि ये स्टेप गायब करना अगर अब नहीं सीखेंगे तो आप अब बचपन में नहीं है, आप नौकरी के लायक बनने वाले हैं। तो ये सब स्टेप गायब करना सीखिए। माइंड में कैसे गायब होता है इसको सीखना पड़ता है, सीखिएगा तो आपको आएगा। जैसे और भी हम बने के ले लेते हैं, जैसे हम 77 अगर 24 का लेना हो तो क्या करेंगे जी, ये देखिए 24 तिया 72 होता है, 24 तिया 72, आपको 24 का तो पढ़ा याद होगा ही। 24 तिया 72, 72 5 77 होता है, यानी कि 3.5/24 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं 300%। बात को समझिए, है 3 जो होता है प्रतिशत में 300%, क्योंकि 100% से गुना करेंगे तो 300% हुआ है। 5/24 है, इसको कुछ और नहीं 1/24 का 5 गुना करेंगे। 1/24 होता है वो 4.1/6 होता है, तो 4 × 5 = 20, अब 20 × 5 = 5 तो 20.5/6 होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 20.5/6% हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट किए यहाँ पे आप लोग समझिए, थोड़ा सा ट्रिक को समझिए। 20.5/6, अब यहाँ पे 320.5/6% डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए समझिए, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो 5/24 है वो कुछ और नहीं, यहाँ पे 5 गुने 1/24 ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे 300% आप प्लस में है। देखिए 1/24 होता है वो क्या होता है, जो 1/24 होता है वो होता है 4.1/6% होता है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 चौका 20 है। देखिए 5 एकम 5, तो 20 अब 20.5/6 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 300% आप प्लस में 20.5/6%, तो ये हो जाएगा 320.5/6% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर मान चले कि हमको सवाल में लेना है, जैसे 69/14 ही ले लेना है, तो 14 × 5 = 70 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 में से हम 1/14 भी तो घटा सकते हैं। आपको तो हमने सिखाया है 5 का मतलब होता है 500%। ठीक है, 1/14 का मतलब होता है वो होता है 7.1/7% होता है। आपको हमने क्या सिखाया कि 500 में से अगर 7.1/7 घटाना हो तो क्या करेंगे जी, 7 से बड़ा है तो 8 घटाएंगे, तो 500 में से 8 घटाएंगे तो ये होगा 492, और 7 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी 6/7, यानी कि 492.6/7%। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना हमने सिखाया। वैसे ही अगर मान चले कि 50 अगर आपको 13 का ही निकालना हो तो क्या करेंगे जी, है कितना होगा 13, 50 13 चौका 52 होगा, यानी कि 4 माइनस में 2/13 हो जाएगा। ठीक है, 4 माइनस में 2/13, 13 चौका 52, 52 में से 2 घटेगा तो 50 होगा, बटा में 13। ठीक है, तो 4 का मतलब होता है 400%। देखिए 2/13 है 1/13 का दुगुना है, 1/13 का दुगुना होता है तो कितना होता है जी यहाँ पे, तो ये जो है हो जाएगा 1/13 का दुगुना करेंगे तो 7.9/13% हो जाएगा। 7.9 एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, ये जो है 2 का जो है 1/13 लिखेंगे 7.9/13% लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 400, यहाँ पे माइनस का चिन्ह था ना जी,
यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस का चिन्ह था, ठीक है। 400% माइनस में 7 दूना का 14, 9 दूना का 18, 18 तो 5 से अधिक है तो कितना जी 15 पूर्णांक, यहाँ पे कितना होगा जी 7 दूना का 14, 15 पूर्णांक 3/5/13 हो जाएगा, इतना प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 400 में से हमको 15 पूर्णांक 5/13 नहीं घटाना है, हमको 16 घटा लेना है। तो 400 में से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 384, ठीक है। और यहाँ पे कितना 13 में से 5 घटेगा तो आपका हो जाएगा ये 8/13% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप बनाने की, और ऐसे बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको अब कुछ जो है अलग बताते हैं। अब परसेंटेज से जो है आपको कन्वर्ट करना सिखाते हैं हम, क्या चीज़ है, फ्रैक्शन वैल्यू में। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज से हम लोग अब जो है निकालेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, 28 अगर 3% हो तो कैसे लिखना है, ठीक है, इसको आप समझिए। अब परसेंटेज से हम लोग क्या लिखेंगे जी, बटा में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको सोचना पड़ता है, क्या सोचिएगा जी, तो देखिए ये है 20% आप प्लस में 8.33% है। आपको हमने बताया कि 20% जो होता है वो 1/5 होता है, ये कल क्लास में हम लोग देखे थे। और 8.33 जो प्रतिशत होता है वो होता है 1/12, 1/12 होता है। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 5 में 12 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60 हो जाएगा। 12 × 12, 5 × 5, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। तो यानी कि 17/7% होगा। उसी तरह से देखिए, अगर मान चलिए कि 36.2/3% यहाँ से होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, तो आप लोग कहेंगे सर 30% और प्लस में ये 6.2/3% लिख दीजिए। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे 36.2/3% कोई टिपिकल परसेंटेज था नहीं, तो 30% में 6.2/3% हमको था, मिला था। 6.2/3% किसका होता है, 1/15 का होता है, तो हमको याद था इसलिए हमने लिख लिया। तो 30% का मतलब होता है 3/10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 6.1/15 होता है, इसका वैल्यू होता है 1/15। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, 15 और 10 का जो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 15 और 10 का लघुत्तम 30 होता है। तो 10 × 30, तो यहाँ पे 3 × 9, 15 × 30 तो 2, ठीक है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा जी 11/30 हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात समझ में आया होगा। अगर वहीं हम बात करते हैं किसका जी, अगर 76.25% अगर आपको हम सवाल दे दें तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो 75 हमको 75% प्लस में 1.25% दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो 75% जो है वो 25% का 3 गुना है। 25% मतलब 1/4। देखिए 50 हम कैसे सोच रहे हैं, 75% जो है वो 25% का 3 गुना है। हम जो है इस 75% के लिए ऐसे सोचते हैं, ठीक है। और 25% जो होता है 1/4 होता है, तो 1/4 का 3 गुना है, यानी कि 3/4 होगा। तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे है 3 जो है कितना 3 गुने 25% हम नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 3/4% लिखेंगे, है 3/4 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं 3/4 लिखेंगे। प्लस में देखिए है 1.25% है, कुछ और नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको हमने एक डाटा पढ़ाया होगा 12.5%। क्या पढ़ाया है जी, 12.5%। 12.5% कितना होता है जी, 1/8 होता है। तो अगर वहीं मान के चले कि दशमलव यहाँ से एक अंक इधर खिसका है, यानी कि नीचे एक अंक 0, यानी कि एगो 0 और बढ़ेगा, तो यानी कि ये नीचे 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे जी, तो ध्यान समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, एक अंक इधर दशमलव खिसका है, यानी 1.25% हुआ है। तो आपको पता है कि दशमलव अगर लेफ्ट साइड में जाए तो नीचे एगो 0 बढ़ता है। ये दशमलव का जो है रूल चलता है, रूल, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। दशमलव लेफ्ट साइड में जाएगा तो नीचे 0 आएगा, अगर दशमलव राइट साइड में जाएगा तो ऊपर 0 आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रूल आप लोग याद रखिएगा, 8वां क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग सोचते हैं 12.5% जो है 1/8 होता है, अगर दशमलव एक अंक इधर है, इसका मतलब क्या होगा जी, ये 1/80 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 80 का लघुत्तम हम लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे जी, 80 सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा जी, 80 जो है
16 20 चौका 80 होता है, 20 चौका 80, तो 20 3 60 होगा, तो 60 एक कितना जी 61 बटा 1 मिनट हाँ 61 बटा 80 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस बात को समझे होंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए आपके सामने हम कुछ ऐसा भी रख दें, जैसे मान के चलिए कि 54.28% हो जाए। ठीक है, 54.28% हो जाए, तो इसको कैसे सोचिएगा, तो आप लोग सोचिएगा कि सर ये 40% दिख रहा है और प्लस में 14.28% दिख रहा है। कैसे सोचे कि 14.28 है, 28 जो है ना जी, ये 28 जो है लास्ट में किसके आता है, 14.28 के प्रतिशत के आसपास में आता है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा है 14.28% अलग छांट लेते हैं और अब बाकी जो बचा तो उसको अलग छांट लेते हैं। ये बचा कितना जी 40% बचा, तो 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/10 होता है या फिर 2/5 होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर मान चलिए कोई जो है व्यक्ति 2/5 ही डायरेक्ट लिखता है, वो बहुत स्मार्ट विद्यार्थी है, तो 2/5 लिख लिया। ठीक है, प्लस 14.28% होता है, ये कुछ और नहीं 1/7 का ही तो मान होता है। तो क्या होगा जी 7 पंजे 35, यहाँ पे 7 जगह 14, 5 5 14 5 19 हो जाएगा, तो 19/35 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कन्वर्ट करने उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे 116 का बताइए, 116.66% को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप कहेंगे सर इस 100% लिख लीजिए, आप प्लस में 16.66% लिख लीजिए। देखिए 100% को हम लोग 1 मानते हैं और 16.66 जो प्रतिशत होता है कुछ और नहीं 1/6 होता है। आपको कैसे सॉल्व करना बताया, तो 6 एकम 6 और 1 7/6 होगा, या फिर इसको डायरेक्ट लिखिए 7/6 लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिखिए 1.6 लिख लीजिए। दोनों में से दोनों का है जी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको परीक्षा में जो है ऐसे वाला जो है क्वेश्चन देगा 7/6 वाला देगा, नहीं तो 7/6 आपको यूज करना होगा। है पूर्णांक वाला जो है संख्या यूज करना बहुत कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर मान चले कि 267.1/7 दे दिया है, तो हम इसको अब 3 पार्ट में तोड़ेंगे इतना प्रतिशत के। पहले 200% तोड़ेंगे और फिर जो है 7.1/7 हमको पता है, तो इसलिए पहले 60% एक बार लिखेंगे और फिर 7.1/7% लिखेंगे। 200% का मतलब 2 होता है, 60% का मतलब होता है 3/5 और 7.1/7 होता है इसका मतलब होता है 1/14 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको गुना भाग करना है, बटा का जोड़ बनाता है। 14 25 70 होता है लघुत्तम, तो 70 दूना के 140 ऊपर होगा और प्लस में है 35। देखिए 5 से 14 25 70, तो 14 3 42 हो जाएगा ऊपर और 14 पर 70 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको जोड़ना है, तो देखिए है 42 पर 47 होगा, तो एक कितना जी 187/70 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने भी आपको फास्ट आना चाहिए, तब जाके ये सब सवाल जो है बनता है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान के चलिए कि हम ऐसे कर देते हैं 528.56% लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 500% पहले लिख लीजिए और फिर 28.56% लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमको ही दिख रहा है 14.28 का ही दुगुना दिख रहा है। 14.28 का दुगुना 14.28 जो होता है 1/7 होता है, तो 1/7 का दुगुना 2/7 होगा, तो 500% का मतलब 5 है। 28.56 जो होता है 14.28 का दुगुना है, 14.28 जो है 1/7 होता है, 1/7 का दुगुना 2/7 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5 होता है 35 2 37/7 हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर निकालने आना चाहिए। उसी तरह से अगर मान के चले कि 455 का हम लोग निकाल रहे हैं, 455.9% निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 400% पहले कर लीजिए और फिर जो है 55.5/9% कर लीजिए। आपको हमने सिखाया है, देखिए 55.5/9 है वो कुछ और नहीं 11.1/9 का जो है 5 गुना है। 11.1/9 होता है 1/9 होता है, 1/9 का 5 गुना 5/9 होगा, तो यहाँ पे 4 प्लस में 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौका 36 और 5 कितना होगा जी 41/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने सिखाया है, बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाया है। ठीक है, तो आप लोग कन्वर्ट करना सीखिए। वैसे यहाँ तक तो कोई देख नहीं रहा होगा, हमको पता है। ठीक है, अगर कोई देख रहा हो तो नीचे कमेंट कर दो यार कि हाँ हम लास्ट तक देख रहे हैं सर जी, हम लास्ट तक देख रहे हैं, बहुत सिंसियर विद्यार्थी हैं। तो 726.2/3% बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 700% लिख लीजिए, फिर 20% लिख लीजिए और फिर 6.2/3% लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि 6.2/3% जो होता है वो 1/15 का मान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तोड़ना है। 700% का मतलब होता है 7,
20% का मतलब होता है 1/5 है। 6.2/3 का मतलब होता है वो होता है 1/15। तो यहाँ से लघुत्तम आएगा 15, ठीक है। तो 15 सत्ते 105 होता है। यहाँ पे 15 तो 3 एकम 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जी 15 एकम 15 तो यहाँ पे 1 होगा, तो यानी कि 109/15 हो जाएगा। इस तरह से आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान चले कि यहाँ पे हमको दिख रहा है अगर 332.5% का निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर ये 300% हो जाएगा। और फिर हमको पता है 12.5 जो है 12.5 1/8 होता है, तो हम यहाँ पे पहले जो है 20% लिखेंगे और फिर जो है 12.5% लिख लेंगे। तो 300 का 3 लिखेंगे और 20% का मतलब 1/5 और 12.5 का 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 पंजे 40 हो जाएगा। देखिए 40 कितना जी 120 और 120 8 कितना 128 128 5 133 बटा में कितना होगा जी 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 133 साफ लिख दे रहे हैं 133/40। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमने बहुत अच्छे ढंग से जो है क्या चीज़ जी परसेंटेज से जो है आपको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना सिखाया और साथ में फ्रैक्शन से भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सोचने के तरीके में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसके लिए बहुत फास्ट आपका होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भाग बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर आपको फास्ट गुना भाग जोड़ घटाव है तो आप जो है इसके काबिल हैं कि आप बहुत अच्छे से परीक्षा में बहुत कम टाइम में जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने बेस्ट अप्रोच बताने का प्रयास किया है, बेस्ट मेथड बताने का प्रयास किया है, ठीक है। और बेस्ट मेथड जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसी तरह से क्लास नंबर 3 देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट को चेक करेंगे और मेरे जितने भी वीडियो होंगे वो सब के सब आपके प्लेलिस्ट में दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी के क्लासेस भी कीजिए। तब तक के लिए आपको गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जिस समय देख रहे हैं उस समय का मॉर्निंग, चाहे इवनिंग, चाहे आफ्टरनून, चाहे जो भी चीज़ है। ओके, बाय।